हेलो बच्चों। और कैसे हैं सब? बढ़िया, मस्त, मजे में। पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? ठीक है। और मैं पूरा जो है आशा और विश्वास है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग एकदम मस्त मजे में हैं। तो बच्चों, आज हम लोग आप लोग जो है देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। आज ये बच्चों लास्ट लेक्चर है मेरा। और आज जो है आज आपका ये चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी जो है खुशी की बात है। तो होना क्या है आज लास्ट लेक्चर में, पढ़ना क्या है, क्या बचा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बच्चों। चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लेक्चर नंबर 9। इसका मतलब है इस चैप्टर के 8 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो वो और प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, उससे वो लोग लाभ उठा सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, ये है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसको हम लोग डेली यूज करते हैं। और ये टॉपिक है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट या सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए, अब समय को ज्यादा ना लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने जो है कंटेंट की तरफ, और बिल्कुल इसका आप लाभ उठाइए। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट होते क्या है। तो सब लोग जानते हैं भैया, ऐसे चीजें जिससे जो है कपड़े की सफाई होती है ना। और हम लोग दो तरीके के साबुन यूज करते हैं, एक तो कपड़े वाला साबुन और दूसरा नहाने वाला साबुन। ठीक है बच्चों, तो ऐसी चीजें जो फैब्रिक की सफाई करे और हमारे शरीर की सफाई करे, a substance capable of removing grease, है ना। अब गंदगी में क्या क्या हो सकता है? ग्रीस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, डर्ट हो सकता है। इन सब चीजों की जो सफाई करता है फ्रॉम एनी फैब्रिक, कपड़े से, कपड़े में जो हम लोग पहनते हैं और हमारी बॉडी की जो सफाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डिटर्जेंट बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं डिटर्जेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिससे हम लोग अपने कपड़े की सफाई, फैब्रिक की जिसे बोल सकते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम लोग डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट्स बच्चों कितने तरीके के होते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि डिटर्जेंट्स कितने तरीके के होते हैं। तो बच्चों, डिटर्जेंट्स दो तरीके के होते हैं। डिटर्जेंट कौन कौन से तरीके के होते हैं? एक तो सोपी डिटर्जेंट होता है और दूसरा होता है नॉन सोपी डिटर्जेंट। एक हो गया सोपी डिटर्जेंट और दूसरा हो गया नॉन सोपी। तो नाम से ही लग रहा है सोपी मतलब सोप। तो सोपी डिटर्जेंट के एग्जांपल्स में आते हैं आपके सोप्स, और नॉन सोपी डिटर्जेंट में सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, या हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं बच्चों? सेमी सिंथेटिक डिटर्जेंट, या सिंपली क्या बोल सकते हैं इनको हम लोग? डिटर्जेंट हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सोप की, है ना। सोप, तो सोप होते क्या हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर salts of सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, है ना। सोडियम और पोटेशियम, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम salts ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो ये फैटी एसिड्स हैं, इसका मतलब है इसमें लॉन्ग चेन कार्बन्स होंगे और एसिड होगा ये। ठीक है, तो फैटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि लंबी चेन होती है, मोटे ताजे होते हैं, इनका वेट काफी ज्यादा होता है, मोलर मास। तो बच्चों, और इनका फार्मूला होता है RCOONA, है ना, सोडियम सॉल्ट, और पोटेशियम सॉल्ट RCOOK। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड। तो सोप क्या हो सकते हैं बच्चों? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जहां R क्या है? लॉन्ग लॉन्ग कार्बन चेन होंगे। तो कौन कौन से एसिड्स के डेरिवेटिव्स सोप बनाते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि भाई कौन कौन से एसिड हैं
जो फैटी एसिड है, लंबी लंबी कार्बन की चेन वाले, जिनसे हमारा सोप बनता है। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे बच्चों कि ऐसे कौन कौन से लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं जिनसे हमारा सोप बनता है। तो बच्चों देखिए यहां पर अगर R की वैल्यू एल्की की वैल्यू C15H35 है तो ये पाल्मिटिक एसिड होता है। इसका मतलब सोप पाल्मिटिक एसिड के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, साल्ट हो सकते हैं, ओलिक एसिड के हो सकते हैं, C17H33COOH, C17H35COOH स्टेरिक एसिड। इसका मतलब है सोप्स होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड। साल्ट्स होते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड। ये सब जितने भी ये फैटी एसिड्स हैं ये लोग क्या बनाते हैं बच्चों, सोप बनाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग क्या है, फैटी एसिड है। देखिए 17 कार्बन, 17 और एक क्या है 18 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 वाला क्या है COO है ना। ये देखिए तो ये है, देखिए बेटा लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इसीलिए बोला क्योंकि इसका चेन हो गया है लंबी, तो लंबी चेन वाला फैटी एसिड और इसका मोलर मास भी काफी ज्यादा होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं फैटी एसिड। ठीक है बच्चों, मोटा ताजा है ये। तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं बच्चों। अब ये पाए कहा जाते हैं, इन फैटी एसिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं या किस तरीके से हम साबुन बनाएंगे, सोप बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फैटी एसिड्स आर एग्जिस्ट एज ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ये लोग पाए कैसे जाते हैं नेचर में, ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और ग्लिसरॉल क्या होता है, ये फार्मूला होता है ग्लिसरॉल का, ग्लिसरीन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसमें ठीक है ट्राई हाइड्रोक्सिक एल्कोहल्स में ये आता है, इसके पास 3 OH ग्रुप्स होते हैं। ये फार्मूला है बच्चों ग्लिसरॉल का, और इसी का ट्राई ईस्टर बना देंगे हम तो ये बन जाएगा हमारा, और ये ट्राई ईस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ट्राई ईस्टर्स आर आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स और सिंपली कॉल्ड ग्लिसराइड्स। इन ट्राई ईस्टर्स को हम लोग ग्लिसराइड भी बोल सकते हैं या ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं हम लोग। ग्लिसराइड्स आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ, हाँ अब असली बात है कि भाई ये पाए कहाँ जाते हैं, किससे बनाएंगे हम लोग। तो ये जो ग्लिसराइड्स हैं बच्चों, ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्या है, एडिबल ऑयल्स एंड फैट। जो भी ऑयल या फैट खाने वाली होते हैं वो इन्हीं में पाए जाते हैं। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसमें ये एनिमल या वेजिटेबल ओरिजिन के होते हैं बच्चों, तो ये सोयाबीन ऑयल में पाया जाता है, लिंसीड ऑयल में पाया जाता है, कैस्टर ऑयल है ना जिसको रेडी बोलते हैं हम लोग, है ना, अरंड भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये उसमें भी पाया जाता है। तो ये सब सारी एडिबल ऑयल्स में पाई जा रही है चीजें। केमिकली ट्राइग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एस्टरिफिकेशन। तो कैसे बनाते हैं हम लोग इसको, ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराते हैं हम लोग फैटी एसिड से। ये ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है इसके बारे में बता रहे हैं। ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराते हैं फैटी एसिड से, वही फैटी एसिड जो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ये R की वैल्यू पाल्मिटिक वाला भी हो सकता है, R की वैल्यू ओलिक वाला भी हो सकता है, या स्टेरिक एसिड वाला। तो ये बनाते हैं हमारे, ये वाला देखिए, ये बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, है ना, यहाँ पर तीनों एस्टर बना रहे हैं RCOOR। तो बच्चों ये हमारा बन गया ट्राइग्लिसराइड, और इस तरीके से ट्राइग्लिसराइड हमारा बनता है। दिस इज द ट्राइग्लिसराइड आर फॉर्म्ड बाय, तो ये क्या है हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं। अब यहां पर बच्चों R3 है, अगर R सेम रहता है तो इसको बोलते हैं सिंपल ग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड। R अगर सेम रहेगा तो बोलेंगे सिंपल ग्लिसराइड्स, अगर R डिफरेंट होता है तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लाइसराइड, मिक्स्ड ग्लिसराइड, है ना बच्चों। अगर R डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड ग्लिसराइड। तो बच्चों अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, यहाँ पर बिल्कुल रुक जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रिपरेशन ऑफ सोप, की साबुन बनता कैसे है, तो बहुत ही सिंपल है।
ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है या ग्लिसराइड्स का हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और इसमें बनता है हमारा क्या बच्चों, ग्लिसरॉल। ये क्या बन रहा है, ग्लिसरॉल बन रहा है। और ये RCOONH क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन रहा है। अगर हमको पोटेशियम सॉल्ट चाहिए था, अगर पोटेशियम सॉल्ट अगर बनाना होगा तो हम यहाँ पर NaOH की जगह पर क्या ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन हम लोग ले लेंगे। तो बच्चों ये बन गया हमारा सोप, और ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है सपोनिफिकेशन, जिसमें सोप बनता। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें सोप का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं बच्चों हम लोग सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। आप इसको कॉपी पे नोट करके एक बार, दो बार, तीन बार लिखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप इसको कॉपी पे नहीं लिखेंगे तो आप निश्चित रूप से भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस लोग को आप नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चों। आपको मैं प्रोसेस समझाने वाला हूं कि कैसे बनता है सोप, जनरली कंपनियों में कैसे बनता है। तो बच्चे बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, बड़े बड़े पैन्स होते हैं, जिसमें ये ऑयल या फैट को डाल दिया जाता है, हीट किया जाता है इनको, और इसी में हम डाल देते हैं स्ट्रॉन्ग NaOH या KOH, जो भी हमको सोडियम सॉल्ट वाला अगर हमको सोबिन बनाना रहता है तो NaOH डालते हैं, पोटेशियम वाला अगर हमको सॉल्ट का बनाना रहता है तो हम लोग KOH डालते हैं। तो पहला क्या करते हैं बच्चों, ऑयल या फैट को हम लोग एक बड़े से पैन में लेते हैं और उसमें 20% स्ट्रॉन्ग एल्कली का एक्वस सोल्यूशन इसमें क्या कर देते हैं, मिक्स करते हैं, और हीट करते हुए इसको बराबर मिक्सिंग करते रहते हैं, स्टीरिंग करते रहते हैं, मिक्सिंग करते रहते हैं। तो हमारा जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और बन जाता है सोप। अब इस बने हुए सोप को कैसे अलग करना है चीजों से, इसमें दो चीज बना है जैसा कि रिएक्शन में दिख रहा था। आइए हम लोग चलते हैं उस रिएक्शन पे। ये देखिए, इसमें इस रिएक्शन में बना हुआ है ग्लिसरॉल और बना है हमारे पास सोप। तो ऐसा नहीं कि हम ग्लिसरॉल को फेंक देंगे, ग्लिसरॉल भी बहुत अच्छी चीज है और इसको भी हम सेपरेट करके हम अलग कर लेते हैं और इसका भी हम एप्लीकेशन या यूज करते हैं। तो दोनों चीजों का यूज होना है, सोप का तो यूज करना ही है, हम लोग उसको मेन बना ही रहे हैं, साथ ही साथ इसमें हमको जो बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल मिल रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत सारे इंडस्ट्री में और बहुत सारे दवाइयों में, बहुत सारे जो है प्रिपरेशंस में, बहुत सारे क्रीम्स के बनाने में काम आता है बच्चों। तो इसलिए इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, इसको सेपरेट करना है। तो करते क्या है, इस पैन में NaOH डाल देते हैं, NaCl इसमें डालते हैं। तो NaCl यहाँ पर रिएक्शन करता है तो जो सोप होता है वो ऊपर की तरफ है ना, सोडियम जैसे ही सॉल्ट बनेगा तो ये ऊपर की तरफ, साबुन थोड़ा हल्का होता है बच्चों, साबुन कैसा होता है, लाइट, हल्का। तो सोप जो होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा, अपर लेयर पे। अपर लेयर पे क्या आ जाएगा बच्चों, सोप। अपर लेयर पे आ जाएगा सोप और लोअर लेयर पे आ जाएगा ग्लिसरॉल। लोअर लेयर पे क्या आ जाएगा बच्चों, CH2OH, CH2OH मतलब ग्लिसरॉल लोअर लेवल पे आएगा, और ऊपर से हम लोग सेपरेशन करते जाएंगे, सोप को हटाते चलेंगे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग सोप को बनाते हैं। तो सोप का रिएक्शन भी हो गया बच्चों, और सोप किस तरीके से बनाते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। तो एक क्वेश्चन आता है, जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे हमारे लिखा हुआ है, सोप डज नॉट लादर इजिली इन हार्ड वर्क। अब लादर क्या, लादर मतलब फेन या झाग। जब हम लोग साबुन रगड़ते हैं है ना, तो उसमें झाग निकलता है तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा सोप है, झाग निकल रहा है, गंदगी अब दूर हो जाएगी। तो कुछ ऐसे भी वाटर होते हैं जिसमें लादर नहीं निकलता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। तो केमिस्ट्री की भाषा में हम कैसे हार्ड वाटर को समझाते हैं बच्चों, ऐसा वाटर है ना, हार्ड वाटर क्या होता है, विच डज नॉट गिव लादर
हार्ड वाटर क्या होता है? विच डज नॉट गिव लादर। लादर मतलब बच्चों झाग, झाग, झाग या पेन भी कह सकते हैं ना। लादर, विच डज नॉट गिव लादर विथ सोप। ऐसा पानी जो सोप के साथ झाग नहीं देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड। अब क्यों नहीं देता है इस पे आते हैं। हार्ड वाटर वो वाटर होता है, वाटर विच कंटेन्स, वाटर विच कंटेन्स, ऐसा पानी जो क्या क्या कंटेन करता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts of, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts ऑफ बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये जो है 6 तरीके के सॉल्ट घुले रहते हैं हार्ड वाटर में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब सॉल्ट रहते हैं जिस पानी में घुले हुए, उनको बोलते हैं हम हार्ड वाटर। तो होता क्या है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयंस होते हैं वो हमारे सोप के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट या स्कम बनाते हैं। तो हार्ड वाटर में अभी हमने बताया बच्चों कि हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। तो कैल्शियम आयन जो कि है हार्ड वाटर में, ये बच्चों जब सोप के साथ, सोप का जब हम लोग सोप करते हैं ना, साबुन लगाते हैं कपड़ों में या नहाते समय, तो ऐसा पानी से जो कैल्शियम आयन निकलता है ना, पानी में क्या है? कैल्शियम आयन है। साबुन, साबुन है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कोई भी हो सकता है। अब इसका जो नेगेटिव आयन है RCOO- वो कैल्शियम आयन के पास जाएगा और कैल्शियम स्टेरेट या ये वाला कैल्शियम वाला सॉल्ट बना रहा है। क्या बना है बच्चों? कैल्शियम सॉल्ट का क्या? पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, थक्का जम जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्कम बोलते हैं। वो जो प्रेसिपिटेट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्कम। और सोडियम आयन को क्या करता है? इसको रिप्लेस कर देता है बच्चों। तो जो साबुन धुलाई करने वाला था वो साबुन तो जाके कैल्शियम आयन से मिल करके प्रेसिपिटेट बना दिया, हो गया काम। तो ये काम गड़बड़ा चुका है इनका। ऐसे कपड़ों की सफाई ऐसे में अच्छे से साबुन से सफाई नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई हार्ड वाटर नॉट गिव लादर। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्यों नहीं लादर देता है, क्यों नहीं देता लादर हार्ड वाटर में? तो हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन सोप से रिएक्शन करके कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बनाएगा जो कि प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसको हम स्कम बोलते हैं। इस वजह से हमारा साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं करता है या क्लींजिंग एक्शन नहीं शो करता है। तो अगला बात है बच्चों, इस सोप की बात रही, अब हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट की। सिंथेटिक डिटर्जेंट को और क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन सोपी। दूसरा सिंपल भाषा में इसको हम लोग डिटर्जेंट भी बोलते हैं। डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड और सल्फेट्स। लॉन्ग चेन बच्चों इसमें भी है, ध्यान देने वाली बात है। क्या चीज कॉमन है? इसमें भी लॉन्ग चेन है कार्बन की, लेकिन इसमें लॉन्ग चेन ये सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव या सल्फेट्स के डेरिवेटिव होते हैं। इनका मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूं। ये देखिए बच्चों, सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये एक एग्जांपल है, और दूसरा है सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट। ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव सल्फोनेट है और ये सल्फेट है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, यहां पर ये वाला देखिए बेंजीन का डेरिवेटिव है और ये केवल एल्केन का डेरिवेटिव है। ठीक है बच्चों, तो ये लॉन्ग चेन है। यहाँ पे देखिए कितने चेन है, यहाँ पर एक और 11 और एक 12, 2 डेसाइल मतलब 12 कार्बन की लंबी चेन यहाँ पर भी है। तो लंबी चेन दोनों में है बच्चों, और यहाँ पर ये सल्फोनेट और सल्फेट के डेरिवेटिव से बच्चों।
तो इस तरीके से ये सब सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग बच्चों क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो जो क्लींजिंग एक्शन है सोप का या डिटर्जेंट का तो वो सेम है, उसमें कोई फार्मूला दोनों का डिफरेंट है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका दोनों क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो अब मैं आपको बता दूं कि सोप में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक तो लॉन्ग चेन होता है ना, तो और दूसरा हेड होता है, जैसे यहाँ पर हमने COO माइनस और सोडियम सॉल्टेट Na+ ले लिया। तो बच्चों यहाँ पर दो पार्ट है, एक तो लंबी चेन है, इसको बोलते हैं हम लोग टेल। कार्बन की जो लंबी चेन है इसको हम लोग, ये सोप है किसका मॉलिक्यूल है बच्चों, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ सोप। के मॉलिक्यूल को हम लोग सिंपल ही बना रहे हैं ना, सोप के मॉलिक्यूल को क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब साबुन कैसे सफाई करता है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं ना। तो हमने अभी आपको बताया कि साबुन में दो पोर्शन होता है, एक तो लंबी चेन होती है, ठीक है, स्टीरिक एसिड वाला ले लेते हैं हम लोग बच्चों, है ना। स्टीरिक एसिड वाले में कितना कार्बन था, C17H35COONA, सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गया। यहाँ पर ये 18 COO और Na+ और O पे माइनस, ध्यान से देखना है बच्चों। तो ये है लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड का ये सोडियम सॉल्ट। तो बच्चों ये जो लंबी चेन है, लंबी चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाले को पूछ जैसा दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं टेल। और चूंकि बच्चों यहाँ पर हर जगह पर कार्बन कार्बन है तो यहाँ पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है, तो ये होता है कैसा बच्चों, नॉन पोलर। इसका मतलब इनमें कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता, क्योंकि वहां पर चार्ज है, इसको बोलते हैं हेड या पोलर पार्ट, FPAD हेड, और पोलर पार्ट इसको बोलते हैं। पोलर में इतने मतलब बच्चे यहाँ पे पोलर का मतलब होता है यहाँ पर चार्ज डेवलप हो रहा है। तो बच्चों सिंपली अगर हम कहें, अगर हम सिंपली कहते हैं तो सिंपली क्या कहते हैं कि भाई देखो सोप में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा टेल, एक क्या होता है बच्चों, टेल होता है, और टेल कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, और हेड कैसा होता है, पोलर होता है। हेड कैसा होता है बच्चों, पोलर होता है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो पूरी बात भी समझ में आ जाएगी। तो नॉन पोलर होता है और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, PHOBIC। फोबिया मतलब बच्चों हेटिंग, हाइड्रोफोबिक। और जो हेड वाला पार्ट, पोलर वाला पार्ट है, ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। तो इसको थोड़ा सा एक सेकंड में समझ लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर, और कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये पोलर है तो पोलर होगा हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से प्यार करने वाला, जो पानी से मिलेगा, ठीक। लाइक डिजॉल्व लाइक, तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो पानी से लाइक करेगा, उसके साथ मिलेगा, संपर्क करेगा, जुड़ेगा। और यहाँ पर है बच्चों हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब हेटिंग, पानी से हेट करने वाला, ठीक है बच्चों। तो ये नॉन पोलर है, तो ये हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर भागा करेगा, या ऑयल या लिक्विड की तरफ क्या करा करेगा, अट्रैक्ट किया करेगा। तो ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तो चलिए अब हम आपको क्लींजिंग एक्शन की तरफ ले चलते हैं। ये हमारे कपड़े के रेसे हैं, कपड़े में इस तरीके के रेसे होते हैं, और इसमें एक डर्टी पार्टिकल को फंसा देते हैं। ये देखिए इसमें ये है डर्ट, क्या है बच्चों, ये है डर्ट, ठीक। तो ये जो डर्ट है आपका, ये जो डर्ट है, जो गंदगी है, डस्ट है या ग्रीस है, ग्रीस या ऑयल कह सकते हैं इसको, हम लोग सिंपली ऑयल कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये है हमारा ऑयल,
ऑयल और ग्रीस और डर्ट, ऑयल और डर्ट मतलब गंदगी है ये, और इसी को हमारा साबुन क्या करेगा, सफाई करना है। तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक का नाम है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि साबुन कैसे सफाई करता है। तो चलिए देखते हैं। अब कपड़े को सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों हम लोग, है ना, साबुन को अपने कपड़े पे रगड़ते हैं उसको। तो रगड़ेंगे तो क्या होगा, जो साबुन के मॉलिक्यूल्स होंगे कपड़े के पास आएंगे। तो साबुन का मॉलिक्यूल कैसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। ये कैसा होता था, हाइड्रोफोबिक, ये है फोबिक। ये वाला कैसा है, हाइड्रोफिलिक। तो ये वाला पानी की तरफ रहेगा और ये वाला किधर चला जाएगा, ऑयल या फैट की तरफ। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो हेड वाला पार्ट है, जो टेल वाला पार्ट है, सॉरी 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 गलती हो गई, ये देखिए, ये तो हाइड्रो उल्टा हो गया। ये वाला कैसा था हमारा, ये वाला है हमारा हाइड्रोफोबिक, और ये वाला पार्ट कैसा है हमारा, हाइड्रोफिलिक। अब ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ये कैसा था बच्चों, ये था हमारा पोलर पार्ट, और ये कैसा था हमारा, नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, तो जो ऑयल या फैट होता है ये भी कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, ये भी हाइड्रोफोबिक होता है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, नियम है, लाइक डिवॉल्व लाइक। अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, बुरे लोग बुरे लोगों के साथ रहते हैं, सभी को पता है। तो ऑयल की तरफ कौन सा वाला पार्ट आएगा, हाइड्रोफोबिक, मतलब तेल वाला पार्ट इधर की तरफ आएगा। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, तेल वाला इस तरीके से साबुन के पार्टिकल्स आकर के इस डर्ट के ऊपर ऐसे ऐसा एक सिस्टम बना लेंगे, और इस सिस्टम को बोलते हैं मिसिल। ठीक है बच्चों, और ये एक तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो ये है मिसिल का फॉर्मेशन करते हैं सोप। और अब क्या करते हैं, फिर हम लोग मिक्सचर करते हैं, ऐसे कपड़े को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। इसका मतलब है मिक्स करने से होता क्या है, या ब्रश लगा देते हैं हम लोग ना, ब्रश लगाते हैं मम्मी लोग, तो ब्रश से होता क्या है कि ये जो चीजें हैं मिक्स हो जाती हैं अच्छी तरीके से। अब होता क्या है, लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में हम लोग ये करते हैं कि इसमें पानी डालते हैं ना। अब पानी डालते हैं, इसको हम ले चलते हैं कहां पर, एक बड़े से बकेट में पानी डालते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, बड़े से बकेट में ले गए और यहाँ पे डाल दिया हमने पानी। ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये पानी मान लीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब पानी है, यहाँ के जो ये जो पोलर वाले हैं या हाइड्रोफिलिक वाले हैं, पानी से प्यार करने वाले हैं, ये किधर की तरफ खींचेंगे, ये चीजों को, ये ऑयल को किधर की तरफ खींचेंगे, पानी की तरफ। ये जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है ये किधर खींचेगा, पानी की तरफ, और सब लोग मिलजुल करके इसको पानी की तरफ खींच लेंगे, और ये ऑयल किधर की तरफ आ जाएगा। तो गंदगी बच्चों, जो भी डर्टीनेस है, जो भी चीजें गंदगियां हैं, वो नीचे आके इस तरीके से नीचे आ जाएंगी। जैसा कि हम लोग कपड़ा धुलते समय देखते हैं कि जो गंदगी होती है वो पानी में नीचे आ जाता है, और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है बच्चों, साफ हो जाता है। वो डर्टी पार्टिकल्स, वो ऑयल, वो ग्रीस हमारा निकल जाता है। तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा डर्ट या ऑयल या फैट, जो भी है डर्ट। और इस तरीके से हमारे कपड़ों की सफाई हो जाती है। तो दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। और ये 2 नंबर का या 3 नंबर का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, और इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और आपका पूरा 10th की पूरी वीडियोस आपको अपलोड कर दी जा रही हैं। और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों, और अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं, आपके जो है
लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है तो और भी लोगों को इसको आगे फॉरवर्ड करके लोगों को शेयर और लाइक करिए बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।